तो चलिए गाइस, आज हम लोग जो है ईथर की शुरुआत करते हैं। और इसके पहले जो है हम लोग फिनॉल खत्म कर चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे क्या ईथर। तो दोस्तों पहले जानते हैं क्या कि ईथर है क्या चीज। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि जब डाईवैलेंट ऑक्सीजन, ठीक है, डाईवैलेंट ऑक्सीजन के दोनों ओर यदि अल्काइल ग्रुप हो, ठीक है, डाईवैलेंट ऑक्सीजन एटम के दोनों ओर यदि अल्काइल ग्रुप हो या फिर एराइल ग्रुप हो, ठीक है, हो सकता है ये अल्काइल आपका डिफरेंट हो या सेम भी हो सकता है, एराइल भी जो है दोनों तरफ हो सकता है या फिर एक तरफ अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो इस प्रकार के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं क्या, जाके आपका ईथर बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ईथर है क्या चीज, डाईवैलेंट ऑक्सीजन एटम के दोनों ओर यदि जो है अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, अल्काइल और एराइल जो है आपका सेम भी हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, जाके ईथर बोलते हैं। ठीक है, और ईथर जो है मेनली टू टाइप्स होता है। यदि हम ऑक्सीजन के दोनों ओर समान अल्काइल ग्रुप को रखते हैं तो क्या होगा, सिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। और यदि ऑक्सीजन के दोनों ओर जो आपका डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होता है, मान लेते हैं कि ROR' हो गया यहाँ पर, तो इस प्रकार का जो आपका ईथर है, ठीक है, इस प्रकार के ईथर को बोलेंगे क्या, अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि ईथर में क्या क्या मेन पॉइंट्स आता है। तो एक चीज हम लोग जान गए कि ईथर का जो है फंक्शनल ग्रुप, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो सिर्फ O होता है। और ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या होता है, जाके आपका अल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप जुड़ा रहता है। ठीक है, दूसरा ईथर का जो है फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि ईथर जो है आपका अल्कोहल का आइसोमर्स होता है। ठीक है, अल्कोहल का आइसोमर्स होता है और अल्कोहल का जो फॉर्मूला आपका होगा तो वही फॉर्मूला क्या होगा, जाके आपका ईथर का होता है। तो ईथर का क्या हो जाएगा, CnH2n+2 × O। यही फॉर्मूला जो है किसका, जाके आपका है, तो अल्कोहल का भी यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तीसरा देखेंगे क्या कि ईथर का प्रेफिक्स क्या होता है, अनुलग्न, सॉरी पूर्वलग्न। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सी। ईथर का जो है पूर्वलग्न प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सी बोला जाता है। और इसका सफिक्स जो होता है, सफिक्स यानी कि अनुलग्न, अनुलग्न जो होता है वो आपका अल्केन ग्रुप का हो जाता है। ठीक है, जितना कार्बन रहेगा, बड़ा कार्बन जो भी रहेगा, ज्यादा हमने क्या अधिक कार्बन जिधर रहेगा अल्काइल ग्रुप में, और उसी का जो है और कोरस्पॉन्डिंग हम अल्केन लिखेंगे। तो ये जो है आपका मेन आगे पॉइंट्स होता है ईथर का, कि इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है, क्रियात्मक समूह क्या होता है, जाके आपका वो होता है। फार्मूला क्या होगा, जाके आपका CnH2n+2 × O होता है। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सी होता है। और सफिक्स क्या होता है, तो अल्केन होता है। ठीक है, जितना कार्बन रहेगा उसी का जो है हम लोग अल्केन बना देंगे। ठीक है, अब जो है यदि फार्मूला में हम मान बैठाते हैं n का, ठीक है, फार्मूला क्या बोले, CnH2n+2 × O। ठीक है, अब इसे मान लेते हैं कि ईथर में क्या बोले कि कार्बन की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है कम से कम एक एक कार्बन होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो वैल्यू है n का कहां से होगा, जाके आपका 2 से होगा। इसमें यदि हम n का मान 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, C2H2 × 2+2 × O, मतलब क्या हो जाएगा, C2H 2 दूना 4 और 2 6 × O। अब जो है इसको हम लोग ईथर के फॉर्म में लिखेंगे तो बीच में डालेंगे ऑक्सीजन और इसको जो है 2 भागों में बांट देंगे। तो एक तरफ हो जाएगा CH3 और इधर भी क्या हो जाएगा, जाके आपका CH3। इस प्रकार जो है आपका CH3O CH3 क्या हो जाएगा, आपका एक ईथर बन गया। अब उसी प्रकार यदि हम n=3 लेते हैं तो क्या निकलेगा, C3H2 × 3+2 × O। और ये आपका हो जाएगा जाके C3H कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 + 2 8 × O। अब जो है फिर से इसको ईथर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका O बीच में डाल दिए और इसको जो है 2 भागों में बांटना है। तो बराबर बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि कार्बन मेरा क्या है, 8 नंबर में 3 कार्बन है, तो एक तरफ जो है हम 2 कार्बन डाल देंगे और एक तरफ 1 कार्बन डाल देंगे। तो जहां पर 2 कार्बन रहेगा तो वहां H कितना आपका आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 H आ चुका है। और कितना बचा जाके आपका 3, और एक कार्बन बचा हुआ है, तो एक कार्बन में 3 हाइड्रोजन। ठीक है, और इस प्रकार से देख रहे हैं क्या, यदि हम n का मान 2 रखते हैं तो निकलता है मेरा CH3O CH3, और n का मान 3 रखते हैं तो क्या निकलेगा, CH3O C2H5। यहाँ पर जो है दोस्तों एक चीज गौर करना होगा कि ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ है ना,
एक समान अल्काइल ग्रुप मेरा आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है देख रहे हैं आपका, जब n का मान 3 लिए तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक आपका इथाइल ग्रुप है C2 है, एक तरफ एक कार्बन है मिथाइल ग्रुप है। और यहीं से जो है हम ईथर को क्लासिफाई करते हैं कि ईथर जो है आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? यदि समान ग्रुप रहता है तो उसको बोलते हैं सिंपल ईथर, और यदि अलग अलग रहेगा तो इसको बोलेंगे क्या? मिक्स्ड ईथर या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखना है कि ईथर जो है आपका कितना प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ठीक है। और ईथर जो है टू टाइप्स होता है, एक को सिंपल या फिर सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको सरल या सममित ईथर, ठीक है। दूसरा है मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर, हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्रित या असममित ईथर, ठीक है। ईथर कितना प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, सिंपल या सिमेट्रिकल बोलते हैं, या दूसरा क्या होगा? मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। अब यहाँ समझ में आ गया होगा कि ROR ये जाके आपका सरल ईथर रहेगा सिंपल, और यहाँ पर R में यदि समान डाल देते हैं C2H5O C2H5 समान हो गया तो क्या हो जाएगा? सिंपल ईथर हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? ROR टेस्ट डाल देते हैं, मतलब क्या होगा? दोनों ये अलग अलग हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम C2H5 लिए तो यहाँ क्या होगा? कुछ भी ले सकते हो C2H5 को छोड़कर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये क्या हो गया? ये आपका मिक्स्ड ईथर। दूसरा जैसे मान लेते हैं कि CH3 लिए O और C6H5, ये क्या हो गया? अलग अलग हो गया, जिसको बोलेंगे क्या? मिक्स्ड ईथर। और यहाँ पर C6H5 और C6H5 दोनों तरफ क्या हो गया? एक समान है, तो इसको बोलेंगे क्या? सिमेट्रिकल ईथर। तो इस प्रकार देखिए कि हम लोग ईथर जो है आपका दो प्रकार का होता है, सिंपल और मिक्स्ड, या फिर बोलेंगे सिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल, ठीक है। अब जो हम लोग देखते हैं क्या कि ईथर जो है, ईथर का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा सिस्टम से नोमेनक्लेचर करते हैं और उसका क्या प्रोसेसिंग है। तो अगला पॉइंट हम बताने वाले हैं क्या? नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। दोस्तों ईथर का नोमेनक्लेचर जो है दो प्रकार से किया जाता है। एक जाके आपका होता है ट्राइवियल सिस्टम, जिसको कॉमन सिस्टम भी बोला जाता है, और दूसरा जाके आपका होता है इंटरनेशनल यानी कि IUPAC सिस्टम, आधुनिक सिस्टम, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे क्या? कॉमन सिस्टम। नोमेनक्लेचर, नामकरण, ठीक है। पहले कॉमन सिस्टम, साधारण प्रणाली, और यहाँ पर जो है हम दो कॉलम बना देते हैं, एक तरफ सिमेट्रिकल हो जाएगा और एक तरफ आपका जो है अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। सिंपल ईथर, और इधर क्या हो जाएगा जाके आपका मिक्स्ड ईथर। ध्यान से समझना है। और यहाँ क्या बताया थी कि दोनों R जो है एक समान रहेगा, और यहाँ दोनों R क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जाके सिंपल ईथर, ये जाके आपको हो गया मिक्स्ड ईथर। अब यहाँ पर कुछ डालते हैं क्या कि R मेरा क्या है? R अल्काइल ग्रुप है, दोनों समान है, तो क्या करेंगे? डाई, डाई मतलब दो, ठीक है। डाई मतलब दो, और दो क्या है? तो R है, R क्या है? तो अल्काइल है। डाई अल्काइल का मतलब दो ठो अल्काइल है, डाई का मतलब एक समान दोनों है, और लास्ट में क्या लगा देंगे? तो ईथर लगा देंगे, डाई अल्काइल ईथर। अब जैसे मान लेते हैं क्या लिए हम CH3O और CH3 दोनों मेरा एक समान है, और दो ठो है, तो क्या लिखेंगे? डाई। ये दोनों क्या है? तो मिथाइल है, तो ये लिखेंगे मिथाइल, और क्या लगाएंगे? ईथर लगा देंगे, ठीक है। उसी प्रकार C2H5O C2H5 क्या हो जाएगा? डाई इथाइल ईथर, ठीक है। C6H5O C6H5 क्या हो जाएगा? डाई फिनाइल ईथर,
है। इस प्रकार से जो है हम कॉमन सिस्टम लिखेंगे किसका, तो सिंपल ईथर का। ठीक है, इधर आते हैं। अब दोनों अल्काइल ग्रुप जो है अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या करना है, अल्फाबेट ऑर्डर में जो है इसको लिखना है और दोनों का नाम लिखना है, अल्काइल और फिर से अल्काइल और ईथर लगाना है। यहाँ पर डाई का यूज नहीं करना है क्योंकि दोनों अलग अलग है। जैसे मान लेते हैं क्या कि C2H5O और CH3 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पहले इथाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल, इथाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल और करना क्या है, तो ईथर। ठीक है, CH3O C6H5। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिथाइल फिनाइल ईथर। CH3 को बोलेंगे मिथाइल और C6H5 को बोलेंगे फिनाइल और ईथर। इस प्रकार से जो है इसका हम कॉमन सिस्टम से जो है इसका ईथर का नामकरण करते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं दोस्तों जो है इसका यूपीएच सिस्टम में क्या रूल है। ठीक है, दूसरा नंबर में यूपीएच सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं हिंदी में आधुनिक सिस्टम, आधुनिक प्रणाली। ठीक है, और इसमें जो है दोनों एक साथ चलेगा कि कॉमन सिंपल हो या मिक्स्ड हो, इससे मतलब नहीं है। अब मेन इसमें क्या है कि एक चीज ध्यान देना है कि स्मॉलर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। ठीक है, स्मॉलर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जो रहेगा इसी को बोलते हैं ऑक्सी, जो कि हमने जो है प्रीफिक्स में बताया था ईथर का प्रीफिक्स में। और जो बिगर नंबर रहेगा, ठीक है, बिगर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप रहेगा उसको करना क्या है, तो अल्केन करना है और जितना कार्बन रहेगा उसी को अल्केन बना देंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि एक मेरा है यहाँ पर CH3O और यहाँ पर C2H5, समझिएगा बात को जरा। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ये अल्काइल ग्रुप स्मॉलर नंबर है, ये मेरा क्या है, बिगर नंबर है, 2 कार्बन है। तो स्मॉलर को क्या करेंगे, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मिथ हो जाएगा, एक कार्बन को मिथ बोलते हैं और इसी में क्या लगा देना है, तो ऑक्सी, क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। यहाँ पर कितना कार्बन है, 2, इसको क्या लिखेंगे, अल्केन, मतलब 2 कार्बन का क्या हो जाएगा, इथेन, तो मिथॉक्सी इथेन। उसी प्रकार जो है यदि यहाँ पर हम दोनों एक मान लेते हैं एक समान रहेगा, तो उस केस में क्या करना है, जैसे मान लेते हैं कि मेरा C2H5 और C2H5, ठीक है, दोनों एक समान है, तो क्या करना है, किसी एक को ऑक्सी कर देंगे, तो 2 कार्बन है तो हो जाएगा इथ प्लस ऑक्सी इथॉक्सी, और 2 कार्बन है तो हो जाएगा इथेन, इथॉक्सी इथेन। ठीक है, यदि मेरा ये एरोमेटिक कंपाउंड रहता है, जैसे मान लेते हैं कि C6H5O और CH3, तो स्मॉलर मेरा ये है, स्मॉलर को O के साथ कर देंगे, क्या हो जाएगा, क्या आपका ये मिथॉक्सी, एक कार्बन है तो मिथ के साथ ऑक्सी लगा देंगे, और ये अल्केन तो बनेगा, इसके क्या बेंजीन बनाना है, क्योंकि एरोमेटिक है ये, तो मिथॉक्सी बेंजीन। इसका एक और नाम बोला जाता है एनिसॉल, क्या बोलते हैं इसको, एनिसॉल भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जितना भी लॉन्गेस्ट कार्बन रहेगा वहां से जो है ऑक्सीजन एटम्स हम लोग काउंटिंग करेंगे और आगे की ओर जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं लॉन्गेस्ट ये डाल दिए हम, ठीक है, यहाँ पर मेरा सपोज दैट एक CH और जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, 1 2 3, ये मेरा तो इथॉक्सी हो जाएगा 1 में, हो जाएगा 1 में इथॉक्सी, और ये कहाँ है, 2 में मेरा मिथाइल है, CH3 मिथाइल, और 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा जाके आपका प्रोपेन। ठीक है, इस प्रकार इसमें मेनली ध्यान देना क्या होगा कि जो स्मॉलर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप है उसको ऑक्सी करना है, और जो बिगर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप है उसको क्या करना है, अल्केन करना है। ठीक है, और मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो देखेंगे क्या कि ईथर में कौन कौन सा आइसोमेरिज में अप्लाई होता है, और फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और इसको जो है कौन कौन सा प्रोसेस से बनाया जाता है। ठीक है, थैंक यू।